आपदा के पश्चात राहत पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। लोक निर्माण विभाग इसके तहत विभिन्न कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर है। इसी कड़ी में बागी पुल में 5 दिन के भीतर वैली ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, जो प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये बात बागी पुल में वैली ब्रिज के उद्घाटन समारोह में कही। इससे पूर्व उन्होंने बागी पुल में लोक निर्माण विभाग द्वारा रिकॉर्ड समय में तैयार वैली ब्रिज का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आनी के अध्यक्ष युपेंद्र कांत मिश्रा, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान पुल पर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर यातायात बहाली के तौर पर रवाना किया। इसके पश्चात आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि आपदा से निपटना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना होगा। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को तय समय में विभिन्न सेवाओं को बहाल करने के लिए बधाई भी दी गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि बागी पुल समेत सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत कार्य किया जाएगा। हम पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर भी इस तरीके की परिस्थिति बन रही है, हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल नुकसान कम हुआ है, मगर फिर भी जिन इलाकों में हुआ है काफी हुआ है। वहां पे कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, जो बहुत दुखद है, और बागी पुल भी उसमें से एक है, केदस का इलाका भी उसमें से एक है, और समेज का इलाका भी है। तो यहाँ पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन का काम पूरी मजबूती से हो। यहाँ पे ब्रिजेस बह गए हैं और सड़कों का जो लिंक है वो टूट गया था, उसको रिस्टोर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर भी आपके बागी पुल में रिकॉर्ड 5 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा इस ब्रिज को रिस्टोर किया गया है। हालांकि बहुत नुकसान डिपार्टमेंट का हुआ है, करीबन 4.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो ब्रिज बन रहा था वो बह गया। वैसे ही केदस में भी जो ब्रिज बन रहा था वो भी करीबन 3 करोड़ का, 3-3.5 करोड़ का वो भी बह गया। तो ये दोनों नुकसान हमारे डिपार्टमेंट के हुए हैं, ये हमारे लिए भी बहुत दुखद है, मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वैसे पूरे प्रदेश में भी जहां जहां भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सड़कें बंद है, उनको इमीडिएट खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहां पर मशीनें लगानी है मशीनें लगाई जा रही है, जहां पर जो है डंगों को लगाने की प्राथमिकता है वो किया जा रहा है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितने लिमिटेड संसाधन हैं उसके बावजूद कोई कमी ना आए और लोगों को पूरी सहूलियत मिले। और ये भी है कि अभी क्योंकि पिछले साल भी सेब सीजन के समय ही ये नुकसान हुआ, इस बारी भी अभी सेब सीजन शुरू हो गया है, तो ये भी हमारी प्राथमिकता है कि लोगों की जो उपज है, चाहे नाशपाती है, सेब है, प्लम है, वो समय के ऊपर मंडियों के अंदर पहुंचे, ये भी हमारी प्राथमिकता है। इसको देखते हुए भी कार्य किया जा रहा है, तो उसमें भी कोई कमी ना रहे, इस दृष्टि से भी हम प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे कहीं ना कहीं सर आपके जो प्रतिद्वंदी कंगना रनौत जी है वो इल्जाम लगा रहे कि पिछले साल भी जो त्रासदी हुई थी उस दौरान यहाँ के लिए जो बजट का प्रावधान हुआ था उसका बंदर बांट। पहले बात तो मेरी प्रतिद्वंदी नहीं है, चुनाव खत्म हो गए, वो माननीय सांसद है और मुझे लगता है कि उनको जो है तथ्यों के ऊपर तथ्य आधारित बातें करनी चाहिए। जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके बारे में तथ्यहीन बातें करना, इससे लोगों के बीच में केवल अपना मजाक बनता है। तो ये चीजें उनको अब एक जिम्मेवार वो पद के ऊपर बैठी हैं, उनको गैर जिम्मेवारा आरोप मुख्यमंत्री पे या हम सब पे लगाने के बजाय वो दिल्ली से आई, अच्छी बात है, सांसद के रूप में आई, मगर कितना सहयोग दिल्ली से वो हिमाचल के लिए लेकर आई, उसका भी एक व्हाइट पेपर लेकर आई। और वही नहीं, और भी जितने सांसद हैं वो भी बताए कि केंद्र से कितना सहयोग पिछली बार हिमाचल को आया और इस बारी हिमाचल को आया। जो ये 1800 करोड़ की बात करते हैं, ये बिल्कुल तथ्यहीन है। ये पैसा किसी भी सरकारी आंकड़ों में, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। जितना पैसा हमको मिला है वो केवल एनडीआरएफ में और एसडीआरएफ में हिमाचल प्रदेश को मिला है। इसके अलावा एक भी ग्रांट केंद्र सरकार से अभी तक हिमाचल प्रदेश को ना पिछली साल की आपदा की मिली है और इस साल की आपदा की तो अभी बहुत दूर की बात है, उसमें भी अभी तक हमको कुछ हिमाचल को नहीं मिला है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए निर्मंड से मदन सामरिया की रिपोर्ट।